नेता प्रतिपक्ष नहीं, ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है। एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया। प्रीतम जी ने फोन किया। क्या बोला? प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था, जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। उन्होंने दोबारा 4 को कहा था, हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अभियंता कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया। नीट पेपर को लेकर के लगातार पूरे देश में बवाल जारी है। वहीं बिहार से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं ईयू की टीम लगातार अभ्यर्थियों को यानी आर्थिक अपराध इकाई लगातार पूछताछ जारी रखी है बिहार में। वहीं आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने 3 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। वहीं एक पदाधिकारी ने साफ साफ ये कबूल लिया है कि उनके पास ही प्रीतम कुमार का कॉल आया था, जो तेजस्वी यादव के आप तो सचिव है यानी प्रीतम कुमार, उनका फ़ोन आया था कमरा बुक करने के लिए। इस दौरान विजय सिन्हा ने और क्या कुछ खुलासे किए हैं वो पहले सुनिए आप। आज पथ निर्माण विभाग का एक विषय जो एनएचआई से जुड़ा हुआ मामला है, हमारा गेस्ट हाउस, पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी उसको देखते हैं और उसी से जुड़ा हुआ विषय पर आप लोगों का कई विषय न्यूज चैनल पर चल रहा था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने जानकारी प्राप्त किया, अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सेक्रेटरी संजीव जी के साथ सभी पदाधिकारियों की बैठक कर करके हमने जानकारी प्राप्त की कि एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं।
ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं पूरा ये अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है, ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए ना? हाँ उसके बाद फिर किए हाँ 2 बार। 2 बार व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है, ये मंत्री अभी सुनिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी एसडीओ हैं प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग मैसेज मारे हैं और हमको तो जो यहाँ पर एसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया। हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। कौन 3 अधिकारी हैं? एक बता रहे हैं, ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचआई के हैं? ये आरसीडी से ही जुड़े हुए परिवार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत। धर्मकांत, सिर्फ धर्मकांत या धर्मेंद्र कुमार? धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत। और तीसरा है
अधीक्षण अभियंता, बोलाइए तो सेक्रेटरी तनिक ना। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? प्रीतम जी ने फ़ोन किया था, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रीतम जी ने फ़ोन किया था सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराने के लिए 1 तारीख को, फिर दोबारा उन्होंने 4 को किया था। तो हमने कहा रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन हम भेज देंगे, उनका चला जाएगा। और उस जो उन्होंने कहा था उसी के हिसाब से हमने मैसेज जेई को भेज दिया, तुमको बता भी दिया था रिक्वेशन आएगा, ये रहेंगे इनके नाम से बुक करने का, फलाने आदमी का अनुरोध। तो ये रजिस्टर में मंत्री जी आपने लिखा था? नहीं, हमने नहीं लिखा। तो किसने लिखा था? वो मुझे नहीं जाना। वो हम लोग करवा रहे हैं जांच की कौन किया है ये हेरफेर। कौन कराया था आपको? किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फ़ोन किया था। क्या बोला? प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी जी का आप क्या कहा उन्होंने? सर थोड़ा तेज बोलिए ना, ऑडियो माइक चाहिए। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। आप माइक पर बोल दीजिए। कौन है? आ गया। आप तो डिटेल में बस बोलिए। आप अपने झुक के बारे में बोलिए। झुक के पहले बोलिए। बताइए। पर झुक के आप बोलिए। कौन है? आपका नाम क्या ठीक है? है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं, संविदा पर हैं। हैं। आप कस करके बोल दीजिए, इसको ना बोलिए ना। बोलिए ना, वो आ जाएगा। दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में, फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अभियंता को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था निवासाल फाउंटेन का। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको? हाँ, वो जेई है। धर्मेंद्र। ठीक है, जाइए। से आर्थिक अपराध इकाई जांच करे, पूछताछ करे तो और विषय स्पष्ट होगा कि ये पेपर लीक में किन किन लोगों का संलिप्तता है और कौन कौन लोग संरक्षित कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि पेपर लीक है? मैं जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं ये विषय को कहा था कि पेपर लीक हुआ, उनका बयान कई दिनों से आ रहा है, उन्होंने ही ना मांग किया है। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ये NHI के गेस्ट हाउस में जो ठहरे और उन्हीं के लोगों के द्वारा बयान दिया गया और आप लोग मंत्री को खोज रहे थे, तो मंत्री ने खोज करके सबको निकाल के विषय को आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ साफ तेजस्वी यादव को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके यानी प्रीतम कुमार उनके आप सचिव है और उनके द्वारा ही इस तरीके का फ़ोन कॉल किया गया और हमारे ऊपर जिस तरीके से सवाल भी खड़े हो रहे थे, मंत्री जी को लेकर के एक चर्चा खूब चली हुई थी। आखिर में जो मंत्री जी के नाम से ये कमरा बुक किया गया, आखिर में ये मंत्री जी कौन है, इन्होंने साफ साफ खंडन कर दिया है। उन्होंने 3 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीट पेपर में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। आखिर में मुख्य सरगना यानी आर्थिक अपराध की इकाई की टीम मुख्य सरगना तक कब तक पहुंच पाती है, नीट पेपर में दूध का दूध और पानी की पानी कब हो जाता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।